नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी चर्चा का विषय है आज। इस सत्र के पहले ही भाषण में बहुत बवाल मचा दिया। 10 पॉइंट्स मैं निकाल के लाई हूँ जिस पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी ने बोला कि हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहे हैं। जय संविधान। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत जय संविधान के साथ की। हम संविधान की रक्षा देश के लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा है कि हमने रक्षा की है। अब मेरा पॉइंट ये है कि भैया सिर्फ आप ही हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया बचा रहे हैं। बाकी दूसरी पार्टीज के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के लिए इतने काम किए हैं, स्वच्छ भारत से लेके डिजिटल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, ये सब भी तो आइडिया ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आप ही बचा रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट है कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। By showing an image of our refuge. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. In fact, उन्होंने भगवान शिव की फोटो दिखाकर कहा कि मुझे इनसे प्रेरणा मिलती है। उनके जो बाएं हाथ में त्रिशूल है वो अहिंसा का प्रतीक है। हमने बिना किसी हिंसा के सच की रक्षा की है। और बीजेपी को निशाने पर रखकर राहुल गांधी ने कहा कि इनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। तो राहुल गांधी जी से ये पूछा जाए कि भैया सत्ता की लालसा तो आपकी पार्टी में भी कम नहीं है। तक सत्ता में रहने के बाद अब आपको लगने लग गया कि जो बीजेपी है वो सत्ता की लालची है। बीजेपी ने सत्ता में आकर लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। अगर वो सत्ता में रहकर गरीबों की भलाई कर रहे हैं तो सत्ता बुरी नहीं है, तो सत्ता का लालच तो होना चाहिए ना। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि कांग्रेस को किसी से डर नहीं है। तब ब्लॉक के नेताओं को जेल में रखा, उन पर मुकदमे चलाए गए, उन पर मुकदमे किए गए। भगवान शिव की तरह कांग्रेस पार्टी भी अभय मुद्रा में है। of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party. Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use. तो कांग्रेस पार्टी अगर अभय मुद्रा में है तो जब ईडी उन्हें बुलाती है तो वो क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उसको एस्केप करने के लिए। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको डर किस बात का है। ईडी, सीबीआई ये सब तो अपना काम कर रहे हैं। चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि डरो नहीं और डराओ नहीं। डरो मत, डराओ मत। और उन्होंने रेफरेंस दिया कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत जो है वो डरता नहीं है और किसी को डराता भी नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि महापुरुषों ने जो कहा है वो सबके लिए कहा है, सिर्फ कांग्रेस के लिए और सिर्फ बीजेपी के लिए तो नहीं कहा। तो अगर अहिंसा की बात करते हैं तो फिर 1984 के दंगों की बात क्यों नहीं करते? क्या वो अहिंसा नहीं थी? क्या वो कांग्रेस ने नहीं करवाई थी? पांचवा पॉइंट राहुल गांधी के भाषण का ये है कि उन्होंने कहा कि हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। आपने तो पूरे हिंदू समाज को ही हिंसक बता दिया। कुछ असामाजिक तत्वों के अहिंसा करने पर क्या आप सारे हिंदू समाज को गलत ठहरा देंगे? क्या कांग्रेस के नेता ऐसे बयान नहीं देते जिनमें समाज का विभाजन होता है? हिंसा तो किसी भी पक्ष से हो वो निंदनीय है, वो गलत है। 6 पॉइंट उनके भाषण का ये है कि भाजपा डर फैला रही है। अगर बीजेपी डर फैला रही होती तो क्या वो काम कर रही होती? ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, 370 हटा दिया, ये सब डर फैलाने के लिए तो नहीं किया गया है, राइट? वो कहते हैं कि मेरे बोलते ही माइक बंद हो जाता है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है? माइक का बंद होना एक तकनीकी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बोलते हैं कि अयोध्या में घर तोड़े गए, लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है, किसी जगह का विकास करना है तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हर विकास प्रोजेक्ट के साथ कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। अगर ये सच है, लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, तो लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। समय के साथ इसका हल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि मोदी अयोध्या से खड़े होते तो हार जाते। नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया 2 बार, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी।
मोदी अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत वाराणसी से खड़े हुए थे। पार्टी एक राजनीतिक रणनीति के तहत डिसाइड करती है कि वो कैंडिडेट कहां खड़ा होगा। राहुल गांधी 2 जगह से खड़े हुए, तो ये भी उनकी पार्टी ने डिसाइड किया था, राइट। लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता, बड़े नेता मोदी से डरते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी राहुल गांधी से डरते हैं? बीजेपी के नेता मोदी से डरते नहीं हैं, मोदी का सम्मान करते हैं। हर नेता, हर कैबिनेट मिनिस्टर अपनी अपनी भूमिका निभाता है और पार्टी में लोकतंत्र और अनुशासन होना भी जरूरी है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू हिंसावादी हैं? पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का रोल प्रॉपरली निभा रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।